हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन स्टोरी होने वाली है, ठीक है। अभी हम कार के अंदर का सीन देखते हैं। कार के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आंसू है। वो दोनों एक दूसरे के हैंड को होल्ड करे हुए। तभी पहला पर्सन कहता है कि देखो प्लीज़ मेरी बातों को समझो, अगर तुम मेरे करीब भी आए ना, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जान को खतरा हो, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी बातों को समझो, ऐसे मत करो प्लीज़। तो दूसरा लग रहा है नहीं, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। हाँ, तुम सब छोड़ कर आ जाओ मेरे पास, सब छोड़ कर आ जाओ, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बेबी, बट मैं नहीं आ सकता हूँ, बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मेरी फैमिली कैसी है। तो हाँ, तभी सामने जो ड्राइवर था ना, वो कहता है कि सर मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ सर, ऐसे कहता है। जिस कारण वो इंसान कहता है कि प्लीज़ बेबी तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ मेरे करीब मत आना, मुझे मत ढूंढना प्लीज़, मैं नहीं चाहता हूँ तुम मुझे ढूंढो, प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ। कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। बोला हाँ, हम दोनों ने वादा किया था एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा, दुख सुख हर पल में एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये हम दोनों ने वादा किया था। इसलिए वो कहता है कि हाँ, इसी वादे के लिए मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहे ना तुम्हारी जान के ऊपर खतरा हो सकता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बस मेरी बातों को सुनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। बट वो लड़का जस्ट कहता है कि ठीक है बट तुम सेफ रहोगे ना, हाँ तुम मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे ना। वो कहता है मुझे नहीं पता है डैड और क्या करने वाले, मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस प्लीज़ ये इलेक्शन ख़त्म होने दो, मैं उसके बाद ट्राई करूँगा तुम्हारे पास आने का, सच में मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आने का ट्राई करूँगा, वादा करता हूँ। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। एंड वो लड़का जिस कार से बाहर निकल जाता है एंड वो जस्ट उसे कहता है कि मैं इंतज़ार करूँगा, याद रखना, वो ऐसे कहता है। एंड कार वहाँ से जा चुकी थी, वो लड़का वहीं पे खड़ा था। खड़े होने के बाद वो लड़का बस वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बहते जा रहे थे। एंड हम दूसरी तरफ उस लड़की को देखते, वो कार में बैठा था, वो खुद भी रो रहा था, बुरी तरह से रो रहा था। अभी ये जो लड़का बाहर जो खड़ा था ना, हम उस लड़की को देखते जहाँ पे वो एक जगह पे आकर वो रुक जाता है। एंड रुकने के बाद इधर उधर देखते हुए कहता है कि गॉड, आखिरकार तुम हमारी इतनी बड़ी परीक्षा ले क्यों रहे हो, क्यों ले रहे हो, हम दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते, क्यों ये सोसाइटी हमें समझती क्यों नहीं है, आखिरकार हमारी गलती क्या है हमारी। ऐसे कहते हुए वो लड़का रोने लगता है, बुरी तरह से वो रोने लगता है। एंड अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है 3 साल पहले एक कॉलेज के अंदर न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र होकर आया था। वो स्टूडेंट आने के बाद वो थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि भाई नई जगह होती है तो सभी लोग डरते हैं, तो वो स्टूडेंट भी डरा हुआ था, बट फिर भी वो अंदर एंटर करता है। एंड अपने क्लास को ढूंढकर अपने क्लास में आ चुका था। और उसी क्लास में एक पॉलिटिशियन का जो बेटा, हाँ वो वहाँ पे था। वो बेटा पूरे क्लास को होता है ना कि अपनी उंगलियों पे नचाता था। और जो हमारा न्यू स्टूडेंट जो था ना, वो वहाँ पे आने के बाद वो उसके बातों को नहीं मानता है। हाँ, वो लड़का जस्ट बोलता है कि ऐ चश्मेश, वहाँ बैठने से ज़्यादा अच्छा होगा कि वो कचरा है ना, कचरे के पास जाकर बैठो। वो लड़का उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। ट्रांसफ़र स्टूडेंट उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता है। तभी टीचर आ जाते हैं। टीचर आने के बाद कहता है कि क्लास मेरी तरफ ध्यान दो, साइलेंट, और तुम अपनी जगह पर बैठो, ऐसे कहता है। जिस कारण वो बुली लड़का वहीं पे बैठ चुका था। देन उसके बाद वो बुली लड़का जिस टीचर को देखने लगता है। टीचर थोड़ा सा घबरा तो चुका था, बट फिर भी वो टीचर है भाई, वो तो अपनी ड्यूटीज़ को निभाएगा ना। एंड देन कहता है कि आज जो न्यू स्टूडेंट ट्रांसफ़र होकर आया है, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, ऐसे कहता है। जिसके कारण वो स्टूडेंट जस्ट खड़ा होता है, अपने जो चेहरे पे उसने गॉगल लगा के चश्मा लगा के रखा था ना, वो उसे निकाल कर साइड में रख देता है। एंड देन अपने सर को 90 डिग्री झुकाता है। एंड देन सबको देखते कहता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम विंग है और मैं इस कॉलेज में जो यूनमक यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ट्रांसफ़र लेकर यहाँ पे आया हूँ, आप सब लोगों के साथ पढ़ने के लिए एंड आप सब लोगों को अपना दोस्त बनाने के लिए। ऐसे कहते हुए विंग सबको ग्रीट करता है। एंड देन उसके बाद सर कहते हैं कि ठीक है बैठ जाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद टीचर जस्ट कहते हैं कि तुम्हें अपना शेड्यूल मिल जाएगा कि किसके हिसाब से तुम्हारी क्लासेस होंगी करके, ठीक है।
तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। दैन टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। विंग अपनी बुक्स को निकाल कर वो पढ़ रहा था। पढ़ते वक्त विंग अपने चश्मे का इस्तेमाल करता है। हाँ, क्योंकि विंग को पास का नज़र नहीं आता है, दूर का बराबर से नज़र आएगा बट पास का नज़र नहीं आता, इसलिए विंग अपने चश्मे का यूज़ करता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग उसकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद बस कैंटीन एरिया में जाता है। कैंटीन एरिया में वो खाना लेने के लिए आया था, बट ऑब्वियसली हर कॉलेज में कोई ना कोई होता है जो बुली करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो वो विंग को चश्मिश समझते हुए विंग को बुली करने के लिए वो विंग को रुकने के लिए कहते हैं। और विंग ऑब्वियसली नया है, रुक भी जाता है कि क्या हुआ है। वो कहता है कि हम तुम्हारे सीनियर हैं। विंग कहता है ओ हेलो सीनियर, ऐसे विंग ग्रीट करता है। जहाँ पे वो कहता है कि हेलो हेलो छोड़ो, हाँ तुम्हें नहीं पता इस कॉलेज में एक नियम है, जो कोई भी न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट होकर आता है ना, तो वो सीनियर के लिए पता है वो कॉफ़ी अपने पैसों से ख़रीद कर लेके आता है। तो विंग कहता है कॉफ़ी? वो कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है ठीक है मैं कैंटीन एरिया से लेके आता हूँ। कहता है अरे अरे तुम स्टूपिड तो नहीं हो ना, कॉफ़ी यहाँ पे नहीं मिलती है, कॉफ़ी तुम्हें बाहर से कैफ़े से लेके आनी होगी, यहाँ पे कोई कॉफ़ी वगैरह नहीं मिलती है। तो विंग कहता है बाहर, बट ये कॉलेज टाइम चल रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकता। वो कहता है कि नहीं जा सकता, तुमने क्या कहा, तुम्हें जाना होगा, तुम चाहो या ना चाहो, क्योंकि हमारा सबका मूड हो रहा है कॉफ़ी पीने का और तुम्हें कॉफ़ी लेके आनी होगी, समझे। तो विंग बस कहता है कि आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी नहीं ला सकता। वो कहता है कि क्या कहा तुमने, हाँ यहाँ पे मुझे तुम्हारा सॉरी ना नुकुर ये सब सुनना नहीं है, मैंने जो कहा है तुम्हें वो करना है बस, वरना तुम्हारा इस कॉलेज में मैं जीना मुश्किल कर दूंगा। तो विंग उससे घूरते हुए कहता है कि आपको जो करना है वो करिए, बट मैं कॉलेज टाइम पे कहीं पे जाना पसंद नहीं करता हूँ और नहीं चाहता हूँ, प्लीज़। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तब भी वो इंसान विंग के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा क्या, ऐसे कहता है। और विंग कहता है बहुत हो गया। ऐसे कहते विंग उसके हाथ को टाइटली पकड़ता है, सीधा मोड़ देता है और कहता है कि और मैंने तुम्हें छूने के लिए कहा, मैंने कहा क्या जो तुमने मुझे टच करने की हिम्मत की। ऐसे कहते विंग उसके हाथ को मोड़ने लगता है। वो इंसान पर ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगता है। विंग जस्ट कहता है कि बोलो मैंने कहा था क्या। हाँ, वो कहता है कि छोड़ो बास्टर्ड, मेरे हाथ को छोड़ो वरना तुम्हारा। तो विंग कहता है मेरा क्या, हाँ मेरा क्या मैं प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेंट करूँ कि तुम मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ नहीं बुली कर रहे हो, बताओ क्या। वो कहता है कि हाँ टीचर तुम्हारे बातों पे भी यकीन करेंगे या मेरे। तो विंग कहता है अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं किया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा ना, तो टीचर को वो यकीन नहीं दिलाऊंगा कि मैंने किया है करके। क्योंकि मुझ जैसा नाजुक सा स्टूडेंट आखिरकार कर ही क्या सकता है। ऐसे कहते हुए विंग उसके हाथ को छोड़ देता है एंड वो कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बास्टर। तो विंग कहता है एक बार पकड़ कर दिखाओ, फिर बताता हूँ कि तुम मुझे छोड़ोगे या नहीं। तो मैं खुद जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो और तुम जैसे बुलियों से तो मैंने पहले ही अपना पाला पहले ही मेरा पड़ चुका है और मैं उनको हैंडल करना अच्छे से जानता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग बस वहाँ से जाने लगता है, बट वो कहता है कि नहीं इसे जाने मत दो। ऐसे कहते हुए जो ना वो लोग विंग के हाथ को पकड़ते, दोनों हाथ को पकड़ते हुए विंग को खींच के लेके जाने लगते हैं। विंग कहता है क्या कर रहे हो मुझे, छोड़ो। वो कहता है कि खुद को ज़्यादा होशियार समझते हो क्या, एक इंसान को अगर टच भी कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट हम लोग तो यहाँ पे 10 लोग हैं, तुम क्या करोगे। विंग उन लोगों को घूर कर देखते हुए था, देखो मैं तुम लोगों को बस 5 मिनट दे रहा हूँ, अगर 5 मिनट में तुम लोगों ने छोड़ा नहीं मुझे, उसके बाद जो तुम लोगों की हालत होगी इसके ऊपर मेरा कोई भी बस नहीं रहेगा। वो कहता है कि हाँ तुम मुझे धमकी दे रहे हो, हाँ धमकी दे रहे हो, एक अलग कॉलेज से आए हुए बंदे तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो विंग कहता है मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बुली वली बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वो कहते कि हाँ देखते। ऐसे कहते विंग को घसीटे हुए लेके जा रहे थे। विंग जस्ट कहता है ठीक है देखते। ऐसे कहते वो लोग एक जगह पे आकर रुक चुके थे और वो विंग को देखते हुए था, खुद को ज़्यादा ही होशियार समझता है ना। हाँ कालीम को इसके फेस के ऊपर पोत दो, ऐसे कहा जाता है, जिस कारण विंग कहता क्या। और वो लोग जो थे ना वो ब्लैक कलर में पानी बनाकर आकर सीधा विंग के ऊपर फेंक देते हैं। एंड जब विंग उसे बहुत गुस्सा आता है जब ये होता है, तो विंग बस कहता है कि ये क्या किया तुमने। हाँ आज ही मैंने इन कपड़ों को ख़रीदा था, तुम्हें पता भी है इन कपड़ों की वैल्यू क्या है। हाँ मेरे लिए इन कपड़ों की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, मेरी मदर ने मुझे ये कपड़े गिफ्ट दिए थे और तुम लोगों ने क्या किया। तुम जैसे अमीरज़ादे यही कर सकते हैं, क्योंकि तुम जैसे बिगड़े हुए अमीरज़ादों को कुछ समझ में नहीं आता है किसी के इमोशन की वैल्यू। और अभी ऐसे कहते विंग उन लोगों को घूरने लगता है एंड बस उन लोगों के हाथों से ज़बरदस्त अपने हाथों को छुड़वाता है। एंड विंग कहता कि ये कालिक है ना, बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोगों को। ऐसे कहते हुए जो ना विंग उन लोगों की तरफ बढ़ता है, उन लोगों को जो मारने के लिए। वो लोग ऑफकोर्स वो रेडी थे और वो लोग वीडियो भी बना रहे थे, देखो हमने इस लड़के को बुली किया, ऐसे वो लोग वीडियो भी बना रहे थे। तो विंग बस जो कालिब थी ना वो भी उन लोगों के ऊपर ही अच्छे से लेप की तरह जो ना पोतने लगता है।
एंड विंग सब लोगों को पकड़ रहा था। और वो लोग जिसके हाँ ये एक लड़का हमारे ऊपर भारी कैसे पड़ सकता है, सभी लोग सोच रहे थे। और विंग ऑफ कोर्स मार्शल आर्ट जानता था, उसको बॉक्सिंग भी आती थी, विंग ने बहुत सारी चीज़ें में प्रैक्टिस की है। हाँ, विंग के बॉडी को देखने के बाद कोई भी नहीं समझ सकता है विंग क्या करता है और क्या नहीं। तो क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा थिन थी, बहुत ज़्यादा थिन थी, जैसे कि एक कमज़ोर इंसान होता है ना, कमज़ोर इंसान, विंग उसी तरह से दिखता था। उसके आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल भी थे। हाँ, फेस थोड़ा सा पेल रहता था, पूरे जो लिप्स जो होते हैं ना वो ब्राउनिश शेप में थे विंग के। कोई समझ ही नहीं सकता था ये पेल सा दिखने वाला लड़का भाई इतनी अच्छी से फाइटिंग कर सकता है करके, कोई नहीं समझ सकता था। विंग उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाने लगता है और वही कालिक को उन लोगों के ऊपर पोतते हुए विंग जो इंसान वीडियो बना रहा था वो उसे देखते हुए था, वीडियो बनाना अगर तुमने बंद किया ना, याद रखना ये जगह तुम्हारी होगी। वो लड़का डर जाता है और सारे लोगों को विंग एक जगह पे ऊपर खड़े करने के बाद विंग जो था ना अपने बालों को ऊपर करता है एंड देन उस वीडियो के अंदर देखते हुए जो सबको देखते हुए कहता है, हे मैं विभूषण और ये लोग मुझे बुली कर रहे थे। हाँ, यकीन करना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, अगर वीडियो देखोगे तो पूरी तरह से मुश्किल तो नहीं होगा। एंड अब मैंने इनको बुली किया है तो आप लोगों को क्या लगता है मैंने सही किया है या नहीं? अगर आपको लगता है मैंने सही किया है तो रेड हार्ट देना, अगर आपको लगता है कि गलत किया है फिर भी रेड हार्ट देना, वरना मैं फ़ोन से निकल कर आपको पकड़ कर मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। क्योंकि मैं एक तरह से पता है ऐसे कहते विंग उस जो था ना स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है कि एक तरह से मैं साइको हूँ, साइको, ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। और उसके बाद विंग खड़ा होता है, उस लड़के को देखते कहता है वीडियो पोस्ट करो। वो कहते क्या क्या वीडियो? वो कहता है वीडियो बनाया किस लिए जाता है? पोस्ट करने के लिए, पोस्ट करो मेरे सामने, मुझे भी देखना है। वो कहते बट विंग कहता मैंने कहा पोस्ट करो। वो कहते ठीक है, और वो लड़का पोस्ट कर देता है। विंग जस्ट कहता है दिखाओ मुझे, वो दिखाता है और विंग कहता है ओके इन छिचोरों की आईडी से भी पोस्ट करो। वो कहते इनके, वो कहता है कि हाँ इनके पॉकेट में फ़ोन होगा, पासवर्ड पता ही होगा ना, दोस्तों को तो सब कुछ पता होता है। वो कहते नहीं, तो विंग कहता है कैसे नहीं पता? हाँ कैसे नहीं पता तुम्हें? हाँ विंग ऐसे कहते उसके जो गर्दन को ज़ोर से पकड़ दे, तुम्हें सच में नहीं पता? वो कहते नहीं 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 मुझे 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 नहीं पता। तो विंग कहता सच में, ऐसे कुछ ज़ोर से दबा। वो कहता हाँ हाँ हम फिंगरप्रिंट। विंग कहता गुड 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 ओके। एंड विंग इंतज़ार करता है एंड उसके बाद वो लड़का जब डाल देता है ना तो विंग उसके पास आता है, उसके फेस के ऊपर 2-3 होता है ना कि थप्पड़ मारते हुए कहता है याद रखना फिर से किसी को बुली किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते इसके कारण मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बट आगे ऐसा नहीं होगा, आगे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट खुद को शांत रख रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस कॉलेज में भी कोई मैस हो, वो भी मेरे कारण, बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसे कहते हुए विंग बस स्माइल करता है। हाँ वो स्माइल करता है एंड देन उसके बाद विंग जो था ना वो वहाँ से जाने लगता है। हाँ पूरे ब्लैक कपड़े थे, विंग वॉशरूम की तरफ जा रहा था, सभी लोग विंग को देख रहे थे। ऑब्वियसली जो वीडियो पब्लिश हुआ था वो लोग वीडियो को भी देख रहे थे और विंग को भी जाते हुए देख रहे थे। ये लड़का तो नया आया हुआ है ना। विंग सीधा वॉशरूम में जाता है और अपने कपड़ों को निकाल देता है और कपड़ों को निकालने के बाद विंग जो शावर के नीचे खड़ा था अपने बालों को सुखा रहा था और मतलब पूरा भीग रहा था और विंग जस्ट मन में कहता कि हाँ सच में आज माँ ने नए कपड़े खरीद के दिए थे, इतने प्यारे इतने खूबसूरत कपड़े खरीद के दिए थे और उन लोगों ने क्या किया। हाँ, और वो अपने कपड़ों को देखता है जो पूरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुके थे। विंग उन कपड़ों को देखने के बाद बस वो थोड़ा सा बाहर निकलता है और वहाँ पे बहुत सारे जो लड़के लोग जो यहाँ पे पहले से इस कॉलेज में पढ़ते तो उन लोगों के लॉकर होते, तो विंग उन लॉकर को देख रहा था। विंग जस्ट कहता है कि कोई तो आओ यार, किसी से मैं कपड़े मांगूंगा, ऐसे वो कहता है और विंग इंतज़ार कर रहा था। पर तभी एक लड़का वहाँ पे आता है एंड वो एक बार विंग को देखता है बट कोई रिएक्शन नहीं देता है। बट विंग इस लड़के को जानता था, वो उसका क्लासमेट ही था। तो विंग कहता है हेलो, ऐसे कहता है। वो कहता है कि क्या मैं? तो विंग कहता है हाँ। तो विंग जस्ट कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे कपड़े मिल सकते हैं? वो कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है, सच में कितना बुरी बात है ना। तो विंग कहता है प्लीज़ आई वॉन्ट टू क्लोथ, प्लीज़ मुझे कपड़े दे दो भाई, कपड़े दे दो। वो कहता कि ठीक है, इसके बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। तो विंग कहता मुझे क्या करना होगा? वो कहता कि तुमने जैसे उन लोगों को बुली किया है ना। विंग कहता ओह मैंने उन्हें बुली किया है या उन्होंने मुझे बुली किया? क्या तुमने साफ साफ वीडियो नहीं देखा था? वो कहता कि देखा तो सब कुछ है बट नज़र लास्ट वाला ही आया है जो तुमने कमाल की फाइटिंग की है वो चीज़। तो विंग कहता हाँ तो? वो कहता कि तुम्हें देखने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम फाइटिंग कर सकते हो करके। तो विंग कहता ओह रियली,
ऐसे कहते विंग उसके सामने आ जाता है। वो कहता कि ओह माय गॉड, ये तुम्हारी मसल्स है? वो कहता कि नहीं, ये तो हड्डी का शाशा है, नज़र तो आ रहा है ना? वो कहता कि हाँ बट तुम्हारे बोन्स नज़र आ रहे। तो विंग बस स्माइल करते कहता ऑफ कोर्स नज़र तो आएंगे, मुझे पता है। एंड प्लीज़ क्या मुझे तुम्हारे क्लोथ मिल सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हो तो मैं किसी और का इंतज़ार कर लूँगा। वो कहता कि ओ इंतज़ार करोगे? तो विंग कहता है हाँ, चाहूँ तो मैं लॉकर को तोड़ के उनमें से कपड़े भी निकाल सकता हूँ, बट ये कॉलेज है इसलिए नहीं कर सकता। तो वो इंसान कहता है ओह तो मैं तुम्हें चोर समझूँ? तो विंग कहता है जो समझना है वो समझो। वो कहता है कि ओके। विंग उसे देखते हुए कहता है वैसे तुम्हारे कपड़े देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि तुम एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो। ब्रांडेड शूज़, वॉच और बालों में भी जेल इस्तेमाल किया गया, सारी चीज़ें। लगता है कि तुमने पूरे 2 लाख का माल तो अपने अंदर पहना के ही रखा है। तो वो कहते क्या? तो विंग देखते कहते हैं हाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। तुम रुको याद करने दो। ओह तुम पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करते हो है ना? वो कहता कि हाँ क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो विंग कहता प्रॉब्लम मुझे नहीं है, शायद तुम्हें हो सकती है। तो विंग कहता है ऐसे कहते हैं। वो कहता क्या मतलब है मुझे होगी? वो कहता कि क्योंकि शायद तुम्हारी जगह मैं ले लूँगा। वो कहता कि क्या, तुम और मेरी जगह? विंग कहता हाँ, जितना मुझे पता चला इस कॉलेज के टॉप बुली के लिस्ट में तुम आते हो। तो कहता कि मतलब? वो कहता कि मैं यहाँ पे आया हूँ पढ़ने के लिए बुलीज के साथ, पता है? विंग ऐसे कहता है। तो वो कहता कि क्या मतलब है? तो विंग बस हंसते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस अपने कपड़े दे दो। वो कहता कि तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता मैंने कहा कपड़े दो। वो इंसान जैसे कपड़े देते कहता है ठीक है, अच्छा है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम तुम भी मेरी मदद करना, वरना तुम्हें यहाँ से बिना कपड़ों के बाहर निकलना पड़ता। कितनी शर्मनाक बात हो जाती ना, पहले दिन पे ही आधे नंगे घूमे हुए पूरे कॉलेज में, कितना अजीब होता ना। तो विंग कहता हाँ अजीब तो होता, बट शायद से सब लोगों को मेरी बॉडी पता चल जाती कैसी है कैसी नहीं, तो वो शायद लोग मुझे वीक समझते है ना। तो वो कहता कि हाँ हो तो सकता है। तो विंग कहता छोड़ो, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ठीक है थैंक यू सो मच। ऐसे कहते विंग कपड़े लेकर अंदर जा चुका था और ये इंसान वहीं पे खड़ा था और कहता कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मैं पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लोग तो मेरे पीछे आगे पीछे दुम हिलाकर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, पागलों की तरह दुम हिलाते हैं, बट इन लोगों इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंटरेस्टिंग, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे कहता है। देन विंग जब बाहर आता है और वो उसे देखता तुम गए नहीं? वो कहता कि नहीं, इंतज़ार कर रहा था कि तुम बाहर आओगे और मुझे अपना कमाल दिखाओगे। तो विंग कहता है किस तरह से का कमाल बताओ? वो कहता है कि ओ विंग तुम्हारा मतलब तुमने सबको पीटा तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा? तो विंग कहता किस बात का? वो कहता कि वो अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड अमीर फैमिली से बिलोंग करने के कारण वो लोग जो अपने माँ बाप को बताने के बाद तुम इस कॉलेज से फायर भी किए जा सकते हो, रस्टिकेट भी किए जा सकते हो। विंग कहता है डरता नहीं हूँ मैं, और वो लोग करें तो ठीक है बट मैं करूँ तो गलत बात, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए गलती तो सबको माननी पड़ती है, अगर वो गलती नहीं मान सकते हैं, जो गलती करता है ना मैं उसे सज़ा दे देता हूँ। वो कहता कि क्या? तो विंग कहता तुम अभी मेरे बारे में अच्छे से जानते नहीं हो। तो वो कहता कि ओ और तुम मेरे बारे में नहीं? तो विंग कहता पता है तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, सोशल मीडिया पे तो बहुत बार लिखा हुआ आता है, पता करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, पता है सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर है कि तुम अपने बाप की कठपुतली हो, जैसे तुम्हारे बाप तुम्हें नचाएगा तुम वैसे नाचोगे और वैसे ही वहाँ पे जाके हाय हेलो करते रहोगे। तो मुझे ऐसी पुतलियाँ ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने बाप को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, पर तुम्हें देखो तुम उनकी उंगलियों पे नाचते हो, वो जहाँ बोलेगी हंसो तुम वहाँ हंसते हो, कितनी बच्ची बात है ना। कहते तुम ये कैसे बोल सकते हो, तुम मुझे अच्छे से जानते तक नहीं हो, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते हो। कहते ओह मैं तुम्हें अच्छे से जानता नहीं हूँ मिस्टर लान वांगजी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। पता सोशल मीडिया पे हमेशा तुम्हारे डैड ट्रेंड रहता है, इसकी मदद करने के लिए उसकी मदद करने के लिए, हाँ बहुत ट्रेंडिंग रहना तुम्हारे डैड को ना बहुत पसंद है। तो वांगजी कहता हाँ क्योंकि मेरे डैड अच्छे काम करते हैं। तो विंग कहता है एक बार तुम अपने डैड के काम को भी जाकर देख लो, तुम्हें लगता होगा कि बस अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम क्या होते हैं ना वो मैं बताता हूँ, गरीब लोगों की मदद करना, जहाँ पे इतने सारे अनाथालय है ना, जहाँ पे बस फ़ोटो निकालने के लिए जाते हैं तुम्हारे डैड और डोनेशन के नाम पे उनको बस चिल्लू भर पैसा देकर आ जाते हैं ना, हाँ उसे कोई डोनेशन नहीं खा जाता, उसे कोई अच्छा काम नहीं खा जाता है, बस बोलने के लिए तुम्हारे डैड ना अच्छा काम करते, बट काम तो कुछ आता नहीं है तुम्हारे डैड को, पता नहीं कितने पैसे खिलाकर हर बार इलेक्शन में जीत जाते हैं।
तो वांग जी ये सुनता है तो वो कहता है विंग अपना मुंह बंद रखो, हाँ बोलने का मौका दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा वही बोलते जाओगे। विंग कहता है सच्चाई कड़वी लगी ना तो लगने दो, क्योंकि सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है। और अपने डैड से एक बार जाकर पूछो कि तुम्हारे डैड कौन सा बिजनेस करते हैं और क्या करते हैं। तो इतने बड़े उनके बेटे होने के बावजूद तुम्हें पता नहीं है, हाँ इसलिए शायद से भोले बनकर उनके साथ यहाँ से वहाँ नाच रहे हो, है ना, तुम्हारे डैड की रेपुटेशन को बचा रहे हो। क्या बात है। कभी डैड ने प्यार भी किया है, हाँ या अपनी माँ की तरह तुम्हें भी मारने का प्लान है उनका। तो वांग जी कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ का नाम लेने का, ऐसे कहते वो विंग के ऊपर सीधा फेस के ऊपर जोर से मार देता है। विंग हंसते हुए कहता है कि ओ वांग जी वाओ बहुत कमज़ोर हो, पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करते, मुझे लगा शायद से बॉक्सिंग कुछ ना कुछ किया होगा, बट बहुत कमज़ोर हो तुम, बहुत कमज़ोर। पता नहीं आज तक ये लोग तुमसे बुली क्यों होते हुए आए हैं। तो बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के हाथ का एक मुक्का भी नहीं सह सकता। किसी ने एक उंगली भी उठाई ना, उंगली को तोड़ दूंगा, इतना तो मेरे अंदर दम है। और शायद तुम्हारे पास वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने डैड को फ़ोन करते हो, डैड 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 मुझे आज इसने बुली किया, प्लीज़ डैड मेरी मदद करिए, और तुम्हारे डैड आकर उस इंसान को मारते हुए देखेंगे, तुम्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता होगा। है ना, ऐसा ही है ना। तो वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग हंसते हुए कहता कि छोड़ो छोड़ो, वैसे भी मुझे अभी इतने जल्दी तो इतने सारे खुलासे नहीं करने हैं, वक्त है। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है, वांग जी के ब्रांडेड कपड़े को पहनते हुए ही। और विंग ने अपने कपड़ों को उठा लिया था, अपने क्लास में आकर बैग को लेके जाते, सब लोग उसे देख रहे थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर आते हैं और विंग को जस्ट कहते कि मेरे साथ चलो। विंग कैबिन में था और प्रिंसिपल सर उसे बैठने के लिए कहते। विंग उन्हें देखता है जहाँ पे प्रिंसिपल सर विंग को वीडियो दिखाते। विंग कहता हाँ तो क्या प्रॉब्लम है सर। तो कहता कि ये तुमने उनके साथ क्या किया। विंग कहता है सर आपके पास आंखें हैं या बटन नज़र नहीं आ रहा है। वो कहते तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो विंग कहता ओ मैं ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ कैसे भी बात कर सकते हो, मतलब आपको स्टार्टिंग की फुटेज नज़र नहीं आई, वो लोग मुझे बुली कर रहे थे वो ठीक था, मतलब मैं उनको बुली करूँ तो वो गलत है। तो कहता कि बुली का जवाब बुली नहीं होता है। तो विंग कहता क्या होता है, चुपचाप सहते जाओ ये होता है, या कंप्लेंट आकर करो और उसके बाद कोई भी एक्शन ना हो ये होता है। वो कहता कि विंग तुम्हारा बस पहला ही दिन है, तुम्हें मैं रस्टिकेट कर दूंगा। विंग बस हंसते हुए कहता कि ओके प्रोसेस ऑन, आप प्रोसीजर ऑन स्टार्ट कर सकते हो, आई डोंट केयर, बट इतना याद रखना अगर आपने मुझे यहाँ से रस्टिकेट किया ना तो आप शिक्षण मंत्रालय को क्या जवाब दोगे, क्योंकि आपको ये एक बात बताना तो भूल ही गया, मैं शिक्षण मंत्रालय से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए सिलेक्ट किया है। पता है क्यों, क्योंकि आपके कॉलेज का नाम जो है ना बहुत ज़्यादा ही रद्दी भर कचरे में जा रहा है हर साल। क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जान देकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको बुली किया जा रहा है। उनके बाद उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्रग्स के सैंपल मिले हैं जिसके कारण वो पता है वो नशे की शिकार हो चुके हैं। बट आप एक प्रिंसिपल होने के बावजूद भी अंधों की तरह अंधे बैठे हुए हो, जिन्हें आपको नज़र नहीं आ रहा है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। पता है हर साल मेरा कॉलेज चेंज होता है, हर साल। अगर आप मेरे अच्छे से बायोडाटा को देखोगे ना आपको पता चल जाएगा, हर साल मैं कॉलेज चेंज करता हूँ, क्योंकि हर साल हर क्लास में बहुत बुली बनते हैं, बहुत ज़्यादा ही, और मुझे उन्हें सबक सिखाने में बहुत मज़ा आता है। वो चाहे अमीरों की औलाद हो या गरीबों की, किसी की भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी के अंदर होता है ना कि भेदभाव नहीं करता, आओ आओ सब लोग मेरे लिए समान होते। बट इतना याद रखिएगा अगर आपने मुझे यहाँ से रस्टिकेट किया ना तो रस्टिकेट किस वजह से किया बताना पड़ेगा ना, और वीडियो तो मेरे पास है, सबूत भी मेरे पास है, किसने स्टार्ट किया किसने नहीं। तो ध्यान रखिएगा आपकी जो ये प्रिंसिपल वाली जो कुर्सी है ना वो हट जाएगी और इसकी जगह पे मेरे हिसाब से प्रिंसिपल आ जाएंगे। मैं जैसे प्रिंसिपल को चाहूँगा वैसे, तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा प्रिंसिपल सर। ओके थैंक यू सो मच। ऐसे विंग कहते हुए बस बाहर निकल चुका था। प्रिंसिपल सर मतलब अपने सर को पसीने को पोंछ जा रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था शिक्षण मंत्रालय से कैसे आ सकता है। और वो जल्दी से कॉल करके पूछता है कि ऐसा कुछ है क्या। तो वो शिक्षण मंत्रालय में जो व्यक्ति था ना वो कहता कि हाँ शिक्षण मंत्रालय से ही एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया है पुलिस को सबक सिखाने के लिए, ऐसे कहा जाता है। और हमारे विंग को देखते विंग कॉलेज से बाहर आते कहता हाय स्टार्टिंग में तो डर लगा, बट देखो ना हर जगह पे मैंने सोचा था कि मैं अच्छे बच्चे की तरह प्रिटेंड करूँगा, मैं डरपोक बच्चा हूँ करके, बट ये लोग मेरी रियलिटी को बाहर लाने के लिए मुझे मजबूर कर देते। सच में कितने बुरे लोग हैं। हाँ विंग ऐसे कहते हुए जो अपने घर की तरफ निकल चुका था। विंग अपने घर में पहुंचता है, उसके माँ बाप सामान को सेट कर रहे थे। विंग अपनी माँ को देखता है और कहता है माँ, उसके बाद बेबी ये क्या हुआ है तुमने कपड़े विंग कहता है कुछ नहीं माँ। उसकी माँ जस्ट उसे स्माइल करते हुए देखती है। और विंग अभी यहाँ पे भोंदू सा बच्चा बना हुआ था ऑब्वियसली।
एंड विंग अपने माँ बाप से बात करता है। देन उसके बाद विंग अपने डैड से कहता है डैड मेरे साथ चलिए प्लीज़। उसके डैड कहता है ओके एंड विंग के साथ कमरे में चले जाते हैं और विंग को देखते हैं बताओ। तो विंग कहता है कि डैड पता नहीं ये अमीर लोग इतने ज़्यादा बुली क्यों करते हैं। उसके डैड कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता। तो विंग कहता है बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को संभालना। उसके डैड कहता है कि पता है मुझे। तो विंग कहता है कि डैड मुझे कब छुट्टी मिलेगी। उसके डैड कहते हैं तुम जब चाहो तब। तो विंग कहता है मैं हमेशा पूछता हूँ और हमेशा कोई ना कोई काम आ जाता है। वो कहता है कि विंग शायद ये लास्ट हो सकता है। विंग कहता है हाँ शायद से डैड। उसके डैड कहते हैं कि वैसे भी हमारे पास बहुत पैसा हो चुका है। तो विंग कहता है तो मैं पैसे उड़ाऊँ डैड। उसके डैड कहते हैं बिल्कुल भी नहीं तुम पैसे को नहीं उड़ा सकते हो। विंग कहता है डैड ऐसे मत बोलिए ना प्लीज़ मुझे बहुत पैसे उड़ाने। उसके डैड कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी माँ को पता चला ना कि हमारे पास इतना सारा पैसा है तो तुम्हारी माँ तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगी। फिर कहते डैड ऐसे मत बोलिए। उसके डैड कहते क्या मुझे भी कभी कभी हार्ट अटैक आ जाए जब भी हमारे अकाउंट में पैसे हर बार आते हुए देखता हूँ। तो पता है इतने मतलब हम भी कितने ज़्यादा रईस है हमारे पास 200 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा है बट देखो हम लोग किस तरह के घर में रहते हैं। फिर कहता डैड क्या आपको पसंद नहीं है। उसके डैड कहते हैं नहीं ये छोटा सा ही घर मुझे पसंद है क्योंकि पता है अमीरों वाला जो बंगले वाले घर होते हैं ना वहाँ पे एक दूसरे को देखने के लिए भी जो है ना 4 कमरे पार करके जाना पड़ता है। इससे अच्छा तो ये हमारा 2 रूम का ही घर पसंद है मुझे। तो विंग कहता तो चिंता मत करिए। उसके डैड कहते हैं कि हाँ बेबी ठीक है ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग बस अपने माँ के दिए हुए कपड़ों को देखता है और उन्हें पहले अच्छे से घस घस के धोता है और वो शाही तो नहीं निकलती। इसके कारण विंग लॉन्ड्री में जाकर दे देता है जहाँ पे लॉन्ड्री वाला कहता है कि तो इसको कलर लगाना है। तो विंग कहता है कि हाँ रेड कलर। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग बस लंबी सी सांस लेता है और उसके बाद वो घर में आ चुका था और नॉर्मली अपना बिहेव करता है अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं विंग कॉलेज आता है। कॉलेज आता है और विंग से कुछ लोग डर भी रहे थे और वो लोग सोच रहे थे कि ये कमज़ोर सा लड़का कर ही क्या सकता है। तो वो लोग विंग के ऊपर ट्राई करते और विंग उनको सबक सिखा देता है। और विंग अपने क्लास में आने के बाद वो लानवांग जी को देखता। विंग लानवांग जी को जाकर आज अपने कपड़ों को वापस कर देता है मतलब वांग जी के जो कपड़े पहने थे ना विंग उसे धो धाकर उसे वापस कर देता है। वांग जी जस्ट ले लेता है और कहता कि एक बार पहनी हुई चीज़ में डबल नहीं पहनता किसी और ने पहनी हुई। तो विंग कहता वाओ क्या बात है थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए। ऐसे कहते विंग उस कपड़ों को लेके चला जाता है। वांग जी बस उसे देख रहा था जहाँ पे विंग कहता है कि घूरना बंद करो लानवांग जी। वांग जी कहता है कि हाँ। विंग जस्ट उसे देखने लगता है और विंग कहता है बोलो क्या हुआ है। वांग जी कहता है कुछ नहीं। तो विंग कहता है क्या तुमने अपने डैड से पूछा जो मैंने कहा था। तो विंग ऐसे कहते हैं तो वांग जी जस्ट कोई सवाल का आंसर दे ही नहीं पाता। विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि ओके डोंट वरी आराम से पूछ सकते हो अगर तुम्हें अपने डैड के बारे में कुछ भी जानना हो ना मेरे पास आ जाना। मेरे पास ना बहुत इंफॉर्मेशन है तुम्हारे डैड के बारे में और इतनी इंफॉर्मेशन है ना कि तुम्हारे डैड पता है जेल में जा सकते हैं बट पता है तुम्हारे डैड सबको पैसा खिला रहे कितना पैसा खिला रहे तुम जानते भी हो तुम अपने डैड की जो रेपुटेशन को बचा रहे हो हमेशा एक प्यारे से बच्चे की तरह। शायद उन्हीं के कारण तुम बुली करना सीखे हो ना। तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता ओ चिढ़ रहे हो मतलब सच्ची बात है क्योंकि पता है हम अपने माँ बाप से हमें कुछ मिलता नहीं है ना तो हम लोग यही करना स्टार्ट कर दे। अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर तुम्हारे तरफ से मैं देखूँ तो तुम्हें तो अटेंशन कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं क्योंकि बिन कहे तुम्हें बहुत सारी अटेंशन मिलती है। और अगर मैं कहूँ तुम्हें अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड तुम्हारी तरफ ध्यान दे है ना। तुम्हारे डैड तुम्हें देखिए पर तुम्हारे डैड जब उनका ज़रूरत होती है तभी वो तुम्हारी तरफ देखते है ना ऐसा ही है ना। तो वांग जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं और तुम क्लास में ये सब बातें नहीं कर सकते हो ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ये सुनता है तो कहता है ओके अगर तुम्हें अपने डैड के बारे में बोलने में शर्म आती है तो कोई बात नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं क्लास में नहीं बोलूँगा तुम चाहो तो बाहर भी बात कर सकते हैं। वांग जी कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान से मुझे नहीं बात करनी है। विंग कहता है थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए आई नो कि मैं 2 कौड़ी का हूँ बट तुम लोग 100 कौड़ी के होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते हो कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को घूरने लगता है। देन उसके बाद विंग के क्लास में ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हाँ विंग को इस क्लास में आकर 6 महीने हो चुके थे और वांग जी और विंग के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती थी। और विंग को जो भी बुली करने के लिए आता था ना और विंग को जब भी पता चलता सीनियर क्लास में बुली हो रहा है करके विंग खुद जाता था उनके बुली के साथ बातें करने के लिए सबक सिखाने के लिए। वो लोग जस्ट विंग को बच्चा समझकर कि भाई तुमने 2 लोगों को हरा दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया ऐसे करके विंग के साथ लड़ने की कोशिश करते थे और विंग उनका आंसर दे देता था और उनको मारने के बाद विंग फोटोज़ लेकर अपने गवर्नमेंट को सेंड कर देता था क्योंकि विंग को इससे पैसे मिलते थे। तो विंग ये सारी चीज़ें करते जा रहा था और वांग जी जो था ना वो विंग को देख रहा था और वांग जी को ये चीज़ें तो पता चल चुकी थी। जो विंग ने जो भी कहा था ना वो सच था। वांग जी को पता चल चुका था इसके कारण विंग से वो नज़रें नहीं मिला रहा था। वांग जी को लगता था उसके डैड बहुत अच्छे। तो वांग जी उसके डैड जैसे चाहते हैं वो हमेशा वैसे ही नाचता था जैसे कि विंग ने कहा था कठपुतली की तरह।
बट अभी वांग जी के सामने अपने डैड का जो भी रियल नेचर था ना, जब आया उसके डैड ने कितने सारे लोगों को मारा है, यहाँ तक कि गरीबों की कैसे प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया है, बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्रीज के बारे में पता चला जहाँ पे वो बोलते कि वो डोनेशन दे रहे करके बट वहाँ पे चाइल्ड रैकेट चला रहे करके एक्सेट्रा। जो चीज़ें वांग जी को जैसे जैसे पता चली ना, वांग जी पूरा शॉक हो गया था पूरी तरह से, और विंग की बातें उसे समझ में आ गई। उसके बाद से वांग जी ने मतलब विंग से मुंह मतलब लगाना ही बंद कर दिया। विंग से क्या ही कहे, हाँ, कि तुमने जो कहा था वो सच है, मैं जो आज तक अपने डैड को एक आइडल समझते हुए आया था वो नहीं है, वो बस एक गलत इंसान है जो बस फ़ायदा उठाते हैं लोगों का। क्या वांग जी ये कह सकता था विंग से? नहीं, वो नहीं कह पाया विंग से, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद विंग खुद हमारे वांग जी के पास आया, 6 महीने के बाद उसके पास आया और कहा कि क्या तुम्हें अपने डैड के बारे में पता चल गया? हाँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। सच्चाई पता चलने के बाद सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो वांग जी कहता है सभी मतलब? तो विंग कहता है मैं बहुत सारे कॉलेज में गया हूँ, पता है? तो वो कहता है कि क्यों? तो विंग कहता है ऐसे ही टहलने के लिए चला जाता हूँ, घूमने के लिए चला जाता हूँ, एंड 6-6 महीने के बाद मेरे डैड का ट्रांसफ़र होते रहता है, ऐसे समझ सकते हो, हर बार। तो इसके बाद मुझे हमेशा यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, और मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, बहुत सारे। बट मैंने तुम्हें देखा है ना, तुम बुली ज़रूर करते हो बट तुम अटेंशन के लिए भूखे हो और कुछ नहीं। तुम अपने डैड की अटेंशन चाहते हो क्योंकि तुम्हारे डैड जब उनको काम होता है तभी तुम्हारी तरफ अटेंशन देते हैं, मैंने खुद नोटिस किया है। वांग जी कहता है कि बट ऐसा नहीं है, तुम बाहर के होने के बावजूद भी कैसे? तो विंग कहता है मेरी शातिर निगाह है, शातिर निगाह है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जस कहता है कि विंग जस कहता है कि हाँ, तो चलो इसी बात पे बने दोस्त। तो वांग जी कहते दोस्त? तो विंग कहता है हाँ, दोस्त बनते हैं। क्या कहते हो? मुझे जैसा दोस्त तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, अगर तुम्हें किसी ने बुली किया ना तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो वांग जी जस कहता है कि मुझे कौन बुली करेगा? तो विंग कहता है हाँ वो भी है बट फिर भी। तो वांग जी कहता है ठीक है दोस्त। विंग बस स्माइल करते हुए कहता कि हाँ मेरा नाम विंग है। वो कहता कि लान वांग जी। तो विंग कहता ये तो पता है मुझे वैसे भी, चलो क्लास में चलते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग की जब दोस्ती होती है ना, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जहाँ पे विंग ऑब्वियसली लान वांग जी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो खाना खाते बाहर, खाना खाते देन क्लासेस को बंक करते, मूवी देखने जाते, सब कुछ मतलब इन लोगों के लिए नॉर्मल चल रहा था। और 1 साल कैसे बीत गया विंग का उस कॉलेज में उसे खुद नहीं पता चला, बिल्कुल भी नहीं, पूरा अच्छे से सब कुछ हो गया। अब दूसरे साल में देखते हैं, जहाँ पे विंग ऑब्वियसली इस बार थोड़ा चेंज हो चुका था, उसकी बॉडी मस्कुलर हो चुकी थी एंड विंग बहुत क्यूट भी हो चुका था। विंग के हेयर्स भी लॉन्ग हो चुके थे जिन्हें विंग ने पोनी में कन्वर्ट करके रखा था। और विंग जो था ना वो बहुत हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही, बहुत क्यूट भी लग रहा था। विंग जो है ना वो अपने क्लास में आकर एंटर होता है एंड क्लास में एंटर होने के बाद सभी लोग विंग को देखने लगते हैं, यहाँ तक कि हमारा जो वांग जी जो था ना वो भी हमारे विंग को देख रहा था। विंग का अलग सा रूप था, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा। विंग की जो स्किन थी वो ग्लो कर रही थी, विंग के लिप्स टैंटिंग लग रहे थे, विंग के लिप्स के नीचे वाला मोल, उसके हेयर जो लॉन्ग हेयर जो थे हवा में उड़ रहे थे, विंग के जो कपड़े का पहनावा, उसके शूज़ एक्सेट्रा चीज़ें जो थी ना वो विंग को अट्रैक्टिव बना रही थी। और वांग जी इसी अट्रैक्शन के कारण विंग को बस देख रहा था। विंग कहता कि हे वांग जी, ऐसे कहते विंग वांग जी के कहता कि खसको मुझे बैठने दो। वांग जी कहता हाँ, और विंग वांग जी के पास ही बैठ जाता है। और वांग जी जब विंग की स्मेल लेता है, बहुत मनमोहक खुशबू थी, बहुत प्यारी खुशबू थी। और विंग ने उस खुशबू को महसूस किया ना, सच में विंग का दिल होता है ना कि बहुत विंग बुरी, और वांग जी का दिल जो तेज़ी से धड़कने लगा, बहुत तेज़ी से। एंड विंग जस्ट कहता है कि कैसी रही छुट्टियाँ तुम्हारी? हाँ, समर की छुट्टियाँ कैसी रही? तो वांग जी कहता है बढ़िया। और तुम्हारी? विंग कहता है वो भी बढ़िया, तुम तो देख सकते हो। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो विंग बस स्माइल करता रहता है। ऐसे कहते हैं टीचर आते हैं और जो नए स्टूडेंट आए थे वो ट्रांसफ़र होकर आते, वो लोग यहाँ पे आकर अपना इंट्रोडक्शन देते एंड देन टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते थे। और विंग भी नॉर्मली कॉलेज में अच्छे से वो पढ़ता है, सारी चीज़ें करता है। और वांग जी और विंग का जो नॉर्मल था वो नॉर्मल वे ही था, जस्ट एक दूसरे के साथ खाना खाना और वांग जी के जो दोस्त थे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर जाना, पार्टीज़ करना, सारी चीज़ें विंग उन लोगों के साथ इंजॉय करते हुए करते जा रहा था। बट हमारा वांग जी का जो नज़रिया था ना विंग की तरफ बदल चुका था, क्योंकि विंग दिन ब दिन बहुत खूबसूरत दिखने लगा था। विंग की आँखें, विंग जो छोटा मोटा मेकअप करता है इसके कारण विंग बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, यहाँ तक कि विंग की खुशबू, सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव थी और वांग जी को पागल कर रही थी। हाँ, वांग जी सोचता था कि नहीं, उसे एक लड़के से वो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, लड़की से अट्रैक्ट होना चाहिए, वांग जी यही सोचता था। बट नहीं, जितनी बार भी वो विंग को देखेगा ना वो हमारे विंग से ही अट्रैक्ट होगा, वो किसी से अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। इसके कारण वो सोचता है कि वो विंग को अवॉइड करेगा, यहाँ तक कि वो 4 दिन विंग को अवॉइड करता है और विंग को समझ में नहीं आता है कि वांग जी उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। इसलिए विंग वांग जी को सीधा वॉशरूम में ही पकड़ता है और कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे अवॉइड क्यों करते जा रहे हो? हाँ, क्या रीज़न है मुझे अवॉइड करने का? तो वांग जी बस कहते कुछ नहीं। तो विंग कहता है कि बोलो भी क्या रीज़न है?
मैं जानना चाहता हूँ वांग जी, 4 दिन हो चुके हैं, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। हाँ, हम लोग तो अच्छे दोस्त थे ना। हाँ, तो वांग जी कहता हाँ तो दोस्त हैं हम लोग। तो विंग कहता तो क्या हुआ है, मुझे बताना चाहोगे? और तुम इतनी लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम मैन हो, भूलो मत। तो वांग जी कहता मुझे पता है विंग, बट विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मुझे अजीब लग रहा है। विंग कहता क्या अजीब लग रहा है? वांग जी कहता तुम्हें देखना। विंग कहता क्या प्रॉब्लम है मुझे देखने में? तो वांग जी कहता वो। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता तुम्हारी खुशबू। विंग कहता मेरी खुशबू? हाँ। वांग जी कहता तुम्हारी खुशबू मुझे अजीब फील कराती है। विंग कहता अजीब मतलब कैसे? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी है तुम्हें अपने पास इतने करीब देखने के बाद, तुम्हारी आंखों को देखने के बाद। तुम्हें हर रोज़ मुस्कुराते हुए देखता हूँ, तुम्हें हर रोज़ अपने सामने सारी चीज़ें, मतलब मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ ना, तो पता है मेरा मेरा दिल धड़कता है। तो विंग कहता ओह, दिल धड़कता है तो मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा क्रश हूँ? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मैंने कभी कभी किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ, कभी भी मैंने लड़के को इस नज़र से कभी नहीं देखा है। तो विंग कहता तो मुझे क्यों देख रहे हो? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। तो विंग कहता इसलिए तो मुझे अवॉइड कर रहे हो क्योंकि ये फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आ चुकी है। तो वांग जी कहता हाँ, और इन फीलिंग्स का कोई मायने नहीं है, ना तुम मेरे लिए ऐसा फील करने वाले हो, ना हम दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। विंग कहता किसने कहा कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते? तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ, किसने कहा कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते? वांग जी कहता ये तुम क्या कह रहे हो? तो विंग कहता देखो वांग जी, मुझे तुम्हारे बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता है, तुम सोच सकते हो? वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता पता है इस कॉलेज में आने से पहले जो ना मैंने बहुत सर्च किया था, बहुत सर्च नहीं कहूँगा, मैं पूरे 7 सालों से ये चीज़ों को देख रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। वांग जी कहता मुझे? तो विंग कहता हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, कहूँ तो तुम्हारे सोशल मीडिया हैंडल से लेकर पब्लिक पर्सनैलिटी तक मैंने तुम्हें सब जगह पे फॉलो किया और मैंने हर बार तुम्हें देखा है, और देखने के बाद साफ साफ मैं समझ जाता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो वांग जी कहते तुम मुझे क्यों देख रहे थे? तो विंग कहता ऑब्वियसली तुम्हें पसंद करता था इसलिए। वांग जी कहते क्या? विंग कहता हाँ। वांग जी कहते ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो ना? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं सीरियस हूँ, अगर तुम अपनी फीलिंग को लेकर श्योर हो तो हम साथ में आ सकते हैं रिलेशनशिप में। तो वांग जी कहता रिलेशनशिप में? तो विंग कहता हाँ, चाहो तो वांग जी जस्ट कहता कि हाँ मैं चाहता हूँ। तो विंग कहता दैट्स ग्रेट, तो फिर रिलेशनशिप में आते हैं। तो वांग जी कहता हाँ। विंग जस्ट स्माइल करते कहता है तो फिर बॉयफ्रेंड्स? तो वांग जी कहता है हाँ बॉयफ्रेंड। विंग उसे देखता है और कहता है कि ठीक है। वांग जी कहता ठीक है। तो वांग जी कहता अब हटो भी। तो विंग कहता हाँ हाँ हट रहा हूँ। ऐसे कहता है वांग जी और विंग अपने क्लास में आ जाते हैं, और वो अब एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, और विंग ने ताड़ में, मतलब होता है ना कि साफ साफ वांग जी को बोल तो दिया है, तो विंग को भी भाई शर्म आ रही है, विंग के भी चिक्स रेड हो रहे हैं और वांग जी के कान पूरी तरह से रेड होते जा रहे हैं, उसे भी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, बट दोनों के अंदर ही आग लगी हुई है, वो दोनों फील कर सकते हैं। बस शाम के टाइम पे जाने के वक्त विंग पैदल जाता था, तो वांग जी जस्ट उसे कहता है कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो विंग कहता है कि नहीं रहने तो मैं चला जाऊँगा, बट वांग जी कहता अब तो हम बॉयफ्रेंड है ना। तो विंग कहता कि चलो ठीक है, एंड वो वांग जी के साथ फिर घर में वांग जी उसे छोड़ देता है और कहता है तुम यहाँ रहते हो? तो विंग कहता हाँ क्यों, क्या तुम आना चाहते हो? आई नो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बट मेरे पास एक छोटा सा घर है जो मेरा है, मेरे माँ बाप का है बस। तो वांग जी कहता तो मुझे इन्वाइट नहीं करोगे? विंग कहता ऑफ कोर्स कम ऑन, मेरे घर में आ सकते हो तुम, मैं अपने डैड और मॉम से तुम्हें मिलाता हूँ, चलो। ऐसे कहते जो विंग बुलाता है, एंड विंग वांग जी को अंदर लेके आता है, और विंग अपने मॉम डैड को देखता है, मॉम डैड कहाँ हो आप लोग? वो कहते कि बेबी हम यहाँ हैं, हम गार्डन को क्लीन कर रहे हैं। विंग कहते मॉम डैड जल्दी है, मेरा दोस्त है। वो कहते कि हाँ हाँ, और विंग के मॉम डैड आते कहते हैं हेलो बेटा। वांग जी जस्ट कहता है कि हेलो आंटी अंकल, जहाँ पे विंग कहता है डैड मॉम इसे मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है लैंड वांग जी। और वांग जी इससे पूरा शॉक, क्या? और वो विंग को देखने लगता है। विंग कहता कि क्या हुआ? तो उसके मॉम डैड कहते ओ माय गॉड तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ सच में विंग, आखिरकार तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल ही गया। विंग कहता है यस डैड मुझे मिल गया। ऐसा कहता है उसका डैड जस्ट हंसते कहता कि हाँ चलो आओ कॉफ़ी पीते हैं सब लोग साथ में, तुम कुछ खाना चाहोगे बच्चा? ऐसे विंग की मदर पूछती है, तो विंग कहता है कि हाँ वो अभी घर जाने वाला है ना वांग जी? वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मैं घर पे लेट नहीं पहुँच सकता हूँ। तो विंग बस माल करते कहता तो माँ नेक्स्ट टाइम मैं उसे लेके आऊँगा, तब आप बहुत अच्छा खाना बनाइएगा, ठीक है? और वांग जी पता है मैं तुम्हें अभी खाने के लिए रोक भी देता, पर खाना बनाने के लिए टाइम लगेगा, एंड देन उसके बाद तुम्हारे डैड तुम पे चिल्लाए ना, ये चाहता हूँ मैं, इसलिए। तो विंग कहता है कि ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहता है ठीक है बाय। और विंग के पास आते कहता है तुम अपने डैड को, मॉम डैड को सब कुछ बताते हो? तो विंग कहता है हाँ मुझे क्लियर रखना सब कुछ पसंद है, पता है मैं अपने मॉम डैड को सारी चीज़ें बताता हूँ, कुछ भी हो कुछ भी, मैं लड़कों को पसंद करता हूँ ये भी उनको पता है, और मैं कुछ भी चाहता हूँ ना मेरी मॉम डैड मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। वांग जी कहता है बट लड़कों को पसंद करना पता है ना सब लोग क्या समझते हैं? विंग कहता है ओ वांग जी
मैं कभी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता, पता है, मैं हमेशा अपने बारे में सोचता हूँ और अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि सोसाइटी में कोई लोग आकर हमें पैसे तो नहीं देने वाले, ना हमें घर देने वाले, ना खाना देने वाले, कुछ भी नहीं देंगे। क्या बस ताने देंगे। कब तक देंगे? 1 साल देंगे या 6 महीने देंगे या 2-3 दिन देकर चुप भी हो जाएंगे। अगर सालों साल यही चलेगा ना, तो पता है मैं उन लोगों का मुँह तोड़ दूंगा। क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरे मॉम डैड सबसे ज़्यादा ऊपर है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और शायद तुम भी करते होंगे, है ना, अपने डैड से प्यार, इसलिए तो तुम अपने डैड की बातों को सुनते हो। वांग जी कहता है विंग उसे देखते हुए बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन कहता है कि वांग जी ब्रेव बनो। मानता हूँ कि अपने माँ बाप से डरना भी ज़रूरी होता है, बट जहाँ पे गलती हो ना वहाँ पे डरना चाहिए। बट जहाँ पे गलती ना हो ना वहाँ पे ना डरो ना, वही ठीक है। वरना पता है सब लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहता हूँ और ना कभी चाहूँगा, क्योंकि सब लोग मेरे हिसाब से चल सकते हैं बट मैं किसी और के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलूँगा, कुछ भी हो जाए। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है और वांग जी कहता है ठीक है बाय, ऐसे कहता है। और विंग वांग जी को हक करता है। वांग जी से शॉक हो चुका था, विंग ने पहली बार उसे हक किया था। विंग जस्ट हक ब्रेक करते कहता है ठीक है बाय, ऐसे कहता है। वांग जी वहाँ से जा चुका था और विंग स्माइल करते हुए देख रहा था। वांग जी वहाँ से जाने के बाद विंग घर के अंदर आता है, अपने डैड से कहता है डैड। उसके डैड जस्ट विंग को देखते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट अपने डैड से कहता है कि डैड मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। उसके डैड कहता है मुझे पता है बेबी, इतने सालों से तुम उसे फॉलो जो करते आ रहे हो। तो विंग कहता है हाँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता इस बार मैं कोई भी काम करूँ। उसका डैड कहता है कि ठीक है मत करो, वैसे भी इस कॉलेज से सारे बुली खत्म हो चुके हैं ना, तो मैं गवर्नमेंट से बात कर लूँगा। तो विंग कहता है ठीक है डैड, ऐसे कहता है, जहाँ पर उसका डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन उसके बाद विंग नॉर्मली कॉलेज करता है और वांग जी भी नॉर्मली कॉलेज करता है। और विंग और वांग जी का ऐसे एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के हैंड को पकड़ कर चलना, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट कितना भी कुछ भी अच्छा रहे, बट लोगों की नज़र में तो वो चीज़ आ जाती है ना। और ऑब्वियसली चुगली करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए रहते हैं कि मिनिस्टर का बेटा देखो क्या कर रहा है, एक लड़की के हाथ को पकड़ के चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है। तो वांग जी के डैड को जब ये पता चलता है वो वांग जी से प्यार से पूछते हैं कि बेटा ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है। तो वांग जी कहता है डैड वो और वांग जी बस अब जो था विंग ने बता दिया था अपने मॉम डैड को, तो उसके डैड ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो वांग जी भी यही सोच के अपने डैड को बताता है कि वो इस लड़के को पसंद करता है, इससे प्यार करता है करके। तो उसके डैड कहते क्या प्यार करते हो? तो वांग जी कहता है हाँ डैड मैं उसे पसंद करता हूँ प्लीज़। उसके डैड जिस कहता है ओहो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये तो कितनी अच्छी बात है कि तुम उसे प्यार करते हो करके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं ज़रूर उस लड़के से मिलना चाहूँगा, हाँ मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। तो वांग जी कहता है ठीक है डैड ठीक है। ऐसे मतलब वांग जी कहता है। देन 2 दिनों के बाद हमारे वांग जी के घर में हमारा विंग आता है और विंग कहता है कि तुमने सच में अपने डैड को बता दिया? वांग जी कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेरे डैड नहीं? तो विंग कहता है मुझे पता है वो भी किया होगा, अच्छी बात है। जिसके बाद विंग आता है, आने के बाद वो वांग जी के डैड को ग्रीट करता है, जहाँ पे वांग जी के डैड विंग को देखते ऊपर से नीचे तक। और देखने के बाद जस्ट कहता है कि ऐसे वो कहता है और कहता है आओ बच्चे बैठ जाओ यहाँ पे। तो विंग कहता है कि हाँ। देन उसके बाद वांग जी के डैड जस्ट कहते हैं वांग जी जाओ ऊपर से जो मेरी फाइल्स है ना वो लेके आओ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है डैड, ऐसे कहते जो वांग जी वहाँ से जा चुका था। और वांग जी के डैड विंग को देखते कहता है क्या चाहते हो मेरे बेटे से? पैसा, फेम, शोहरत, कुछ चाहते हो क्या? जो भी चाहते हो बता दो। पैसे की ज़रूरत हो तो मुँह खोलो, जितना मांगोगे उतना दूंगा, बट मेरे बेटे से दूर रहना। तो विंग कहता क्या एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, ओ छोड़ो तुम्हें क्या बोलना। देखो मैं वांग जी को पसंद करता हूँ और वांग जी मुझे पसंद करता है, बस इनफ यही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। वो कहता कि हाँ तुम जैसे गरीब 2 कौड़ी के लोग कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, बस अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाते उनसे पैसे लूटते और कुछ भी नहीं। तो विंग कहता कि माइंड योर लैंग्वेज सर, हाँ आप मुझसे बड़े हो इसलिए मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं भी आपकी तरह बात कर सकता हूँ। एक रास्ते पे पड़े हुए कुत्ते की तरह भूकेगा, जितना भूकेगा ना फिर भी पता है मेरे कान में ना एक छू तक नहीं रहेंगी, बट मैं जो बोलूँगा ना उसके बाद शायद से आपके कान में क्या आपके जिस्म में पूरी रूह कांपने लगेगी। जहाँ पे वो सोचेगा तुम जैसा 2 कौड़ी का इंसान कर ही क्या सकता है, और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप भी 2 कौड़ी के हैं जो आज तक कुछ कर तो नहीं पाए ज़िंदगी में और तुम्हें कुछ करने भी नहीं देंगे, इसलिए शायद से तुमने ये रास्ता चुना होगा। वही जिस कहता है कि क्या कहा आपने? मेरे माँ बाप क्या आप मेरे माँ बाप को ठीक से जानते तक हो? आपकी तरह तो रिश्वत तो नहीं लेते, आपकी तरह मेरे माँ बाप किसी को मारकर उनके पैसों का हथियाते तो नहीं है, ना ही आपकी तरह गरीब बच्चों को इस्तेमाल तो नहीं करते ना। मेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं है जो आप हो। वो कहते कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ तुम्हारे पास प्रूफ भी है क्या? तो विंग कहता अगर प्रूफ देखना चाहते हो ना, हाँ तो देखना पब्लिकली मैं सबके सामने प्रूफ को पेश कर सकता हूँ।
इतनी ताकत है मुझ में। बट आप ना वांग जी के पता है ना डैड हो, इसलिए मैं खुद पे काबू रख रहा हूँ, वरना करने के लिए ना बहुत कुछ है मेरे पास। पता है आपको लगता होगा कि मैं आपसे डरता हूँ, बट नहीं, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं आपसे डर नहीं सकता, क्योंकि डर तो मेरे खून में है ही नहीं, हमारे फैमिली में। क्योंकि हर चीज़ों से लड़ना हमें सिखाया गया है, आपकी तरह नहीं है। अपने बच्चे को जस्ट बोलो कि बेटा तुम्हें कोई भी बुली करे ना तो मैं आ जाऊँगा मदद करने के लिए। हाँ, डैड पे भरोसा रखो, अपने ऊपर ही उसे हमेशा भरोसा रखने के लिए कहा जाए, ये तो नहीं होता। हाँ, ऐसा भी इनका था, जिसे सुनने के बाद जो अंजी के डैड जो उसे देख के कहता है, हाँ तो मैं सबक सिखा के रहूँगा और मेरे बेटे से जल्दी से जल्द दूर हो जाना, वही काफ़ी रहेगा। विंग कहता ना हो तो क्या कर लोगे, क्या करोगे। हाँ, तुम्हारा बेटा और मैं एक दूसरे को पसंद करते, कहे तो प्यार करते, बहुत ज़्यादा ही। प्रूफ ना दिखा दूंगा कितना प्यार करता हूँ, तो चिंता मत करो, ऐसा कहते विंग बोलता है। तभी वांग जी वहाँ पे आता है और विंग बस स्माइल करता है और कहता है हाँ हाँ अंकल, क्यों नहीं। ऐसे विंग हंसने लगता है, जहाँ पे वांग जी के डैड जस्ट कहता है हाँ हाँ बेटा दे दो फाइल, मैं जा रहा हूँ, ठीक है अपने दोस्त के साथ इंजॉय करो। तो वांग जी कहता है ठीक है डैड, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है और वांग जी भी बहुत खुशी से हमारे विंग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो दोनों के दोनों। एंड देन वांग जी के डैड ने जो धमकी दी थी वो करना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे वो विंग के खिलाफ, मतलब होता है ना कि कुछ भी गलत चीज़ें करना, जैसे कि विंग के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है विंग ने किसी एक लड़की के साथ बदतमीज़ी की है करके, और वो लड़की ने ये रिपोर्ट लगाई है करके। जहाँ पे विंग जब उसके पास पुलिस आते हैं उसे पकड़ने के लिए, विंग पूछता है कि आखिरकार क्या हो गया, तो वो लोग जस्ट ये सब बोलते हैं। जहाँ पे विंग सुनता है और उस लड़की को देखता है, वो लड़की बहुत भोली भाली लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और विंग कहता मैंने तुम्हारे साथ कब किया, कहाँ किया, तो वो लड़की ऐसी जगह का नाम बताती जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नहीं थे। और विंग से पूछा जाता है कि उस दिन वो कहाँ पे था, तो विंग बोल देता है कि घर पे था करके। तो घर पे रहने का क्या प्रूफ है, तुम्हारे माँ बाप थे, तो विंग बोलता है हाँ माँ बाप थे, बट माँ बाप के अलावा, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, तो वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा रोता है अपने मॉम डैड के पास, मतलब अपने डैड के पास रोजा है, और उसके डैड जस्ट विंग को छुड़वा देते। और बट विंग को एक धमकी मिलती है कि देखो इस बार जेल में डालने के बाद तुम्हें देखो कितनी मुश्किलों से बाहर निकाला है ना, कितना मुश्किल होता है बाहर से निकलना, और तुम्हारे डैड तो ये कर ही नहीं पाते। हाँ देखो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे बेटे से दूर हो जाओ, वरना बार बार जेल की चक्कर खाने होंगे, और शायद इन चक्कर में तुम्हारे माँ बाप भी पीस जाएंगे। विंग जस्ट वांग जी के डैड को घूर के देखता है, एंड वांग जी विंग के लिए बहुत ज़्यादा होता है ना कि बहुत फील करता है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वांग जी और विंग की लाइफ फिर से नॉर्मल चलना स्टार्ट कर चुकी थी, बट विंग को डेथ, मतलब उसे मार दिया जाएगा, उसके माँ बाप को ये कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि विंग के माँ बाप के साथ भी, मतलब होता है ना, विंग के डैड जो एक जगह पे काम करते थे ना, नॉर्मली होता है पार्ट टाइम, विंग के डैड को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो विंग के डैड ने, इसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी, बट उसके डैड को धमकी भी मिली कि अपने बेटे को जुलान वांग जी से दूर रखो करके। एंड विंग के माँ को भी धमकी मिली, बट विंग के माँ बाप ऑब्वियसली वो पूरे, मतलब होता है ना कि अंदर से स्ट्रांग है, इसलिए वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने बस विंग को बताया। और विंग ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग कहते हो तो मैं वांग जी से दूर हो जाता। वो कहते नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, इतने सालों से तुम मुझसे प्यार करते हुए आए हो, तो तुम इन लोगों के कारण दूर नहीं हो सकते हैं। तो विंग के माँ बाप विंग के लिए बहुत सपोर्टिव वे में थे, बहुत सपोर्टिव। और विंग वांग जी के साथ ऑब्वियसली वो टाइम स्पेंड करने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, जब तक कि विंग की माँ को किडनैप नहीं किया गया। जब विंग को ये चीज़ पता चली, विंग शॉक हो गया था। हाँ, अभी इन सारी चीज़ों को 2 साल हो चुके थे, 2 साल, जहाँ पे वांग जी और विंग को रिलेशन में आए हुए 1 साल हो चुका था, 1 साल नहीं कहेंगे, 7-8 महीने हो चुके थे, ठीक है। तो विंग के माँ को किडनैप किया गया था, और विंग को बता दिया गया था अगर वो वांग जी से ब्रेकअप नहीं करेगा तो इसके बाद तुम्हारी माँ की बस लाश मिलेगी। विंग इससे थोड़ा डर चुका था, पूरी तरह से वो डर चुका था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसके लिए विंग के लिए माँ बाप ज़रूरी थे, वांग जी भी ज़रूरी है। हाँ, वांग जी से वो बात भी कैसे भी करके उसे समझा देगा, बट अपने माँ बाप को तो नहीं समझा सकता था ना, इसलिए विंग वांग जी से ब्रेकअप कर देता है। और वांग जी उस टाइम पे वो विंग से कहता है कि क्यों, आखिरकार क्यों, क्या हुआ है, उसने ब्रेकअप क्यों किया है। बट हमारा विंग कोई, मतलब आंसर नहीं देता है। विंग की आंखों में बुरी तरह से आंसू थे, बट फिर भी विंग कोई आंसर ना देता है, बस अपनी माँ का इंतज़ार करता है। जब उसकी माँ को लाया जाता है ना, तब वो लोग बोलते कि आप लोगों को ये शहर छोड़ के जाना होगा करके। तो विंग कहता बट क्यों, वो कहता कि जाना होगा, मतलब जाना होगा। जहाँ पे विंग ना चाहते हुए भी वहाँ से शहर छोड़ के वो निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है, बट वो वांग जी से दूर थोड़ी ना जा सकता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी के साथ विंग सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहता है, उसकी कुछ मजबूरी थी, वो वांग जी को मजबूरी वो बता तो नहीं देता है, बट वो बताता है कि इसलिए वो दूसरे शहर में है करके। तो वांग जी इस चीज़ को सुनने के बाद, मतलब उन लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है ये सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वांग जी हर मंथली विंग से एक बार मिलने के लिए तो जाता था, और ये चीज़ ऑफ कोर्स वांग जी के बाबा के नज़र में आ जाती है। एंड इलेक्शन भी पास आने लगता है, और इलेक्शन के दौरान अगर सब लोगों को पता चलेगा कि उसका बेटा गे है तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी।
इसलिए वो वांग जी के सामने उन्होंने कभी भी अपना रियल रूप जो था ना वो कभी नहीं दिखाया था, कभी नहीं। बट अभी वो दिखाना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी से उसका फ़ोन छीन लिया गया था। वांग जी के सोशल मीडिया हैंडल को अब जो थे ना वो कोई और हैंडल कर रहा था और विंग को सीधा ब्लॉक कर दिया गया था। विंग को ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार वांग जी ने उसे ब्लॉक क्यों किया। एंड वांग जी अपने डैड से बार बार पूछ रहा था, बट उसके डैड कहते कि अभी इलेक्शन आने वाला है तो मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। तो वांग जी ने बस उसे कहा कि क्यों डैड, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं विंग को पसंद करता हूँ। वो कहता कि बिल्कुल भी नहीं, तो उस लड़के को यहाँ से निकालना भी क्या कम था जो तुम अब भी उसके पीछे पड़े हुए। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा रोता नहीं कहेंगे, वो बहुत बोलता है अपने डैड के खिलाफ ना, आवाज़ भी उठाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है, आपने तो हाँ कहा था ना। उसके डैड को बिल्कुल भी नहीं वांग जी, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, उस लड़के से दूर रहो वरना मैं खुद पे काबू नहीं रख पाऊंगा और जो होगा उसके लिए तुम शायद रेडी नहीं रहोगे। जहाँ पे वांग जी अपने डैड से बहुत बात करता है कि बट नहीं, उसके डैड उसका घर से आना जाना बंद कर देता है और वांग जी की जो पब्लिक इमेज थी ना उसे बाहर लेके जाता होता है ना कि फ़ोटोज़ निकालना, उनका बच्चा ये करेगा वो करेगा, आगे जाके शायद से मेरा बच्चा मेरी सीट को संभाले, ये सब जो चोचलेबाजी होती है ना वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। और विंग अभी बस वांग जी को बस टीवी के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करते हुए देख सकता था और विंग को इससे समझ में आता है क्योंकि विंग आंखों को पढ़ सकता है, आंखें साफ साफ बता सकती है। हाँ, हम फेस के ऊपर कितनी भी स्माइल रखें ना, बट आंखें हमें साफ साफ बता देती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है और विंग देख सकता था, इसलिए विंग उस सिटी में वापस आता है। हाँ, जिस सिटी से विंग को निकाल दिया गया था वो सिटी में वापस आता है और वहाँ पे आने के बाद वो वांग जी से बात करता है। वो वांग जी से मतलब बात नहीं करता है, वांग जी से मिलने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, उसके घर के पास आता है। इस कारण विंग को बहुत बार मार भी पड़ती है और विंग ऑफकोर्स वो भी मार सकता है, बट वो इंतज़ार करता है उसके डैड का, कोई तो रिएक्शन देंगे, बट कुछ भी नहीं। और विंग बहुत बार आता है जहाँ पे वांग जी ऑफकोर्स विंग को देख सकता था। वांग जी ने बहुत बार कहा था कि डैड मुझे मिलने दीजिए प्लीज़ डैड प्लीज़, बट उसके डैड ने बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया। एंड देन वांग जी को एक दिन ऐसा मौका मिला जहाँ पे उसके डैड ने कहा था कि वांग जी तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, हमें पब्लिक जो अनाउंसमेंट करने के लिए, मतलब होता है ना कि अब उसके डैड का इलेक्शन होने वाला था तो पहला वोट तो अपने फैमिली मेम्बर ही देते हैं ना, तो इसलिए वांग जी को बुलाया गया था। इसलिए वांग जी वहाँ से निकल चुका था और वांग जी ने जो ड्राइवर अंकल थे ना वो बहुत अच्छे थे, ड्राइवर अंकल से बात किया था एंड वांग जी ने विंग को देखा था और विंग को देखने के बाद वांग जी ने बस कार में विंग को बिठा दिया था। देन उसके बाद वांग जी और विंग जिस कार में बातें करते जा रहे थे, जहाँ पे विंग उसे कह रहा था कि वांग जी तुम मेरे साथ चल सकते हो, मेरे साथ चलो, मेरे घर में चलो प्लीज़। वांग जी कहते हैं नहीं विंग, डैड बहुत बहुत बदल चुके हैं। तो विंग कहता है मैंने तुम्हें पहले बता दिया तुम्हारे डैड ठीक नहीं है, तुम्हें मैंने सब कुछ तो बताया था प्लीज़। वांग जी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता विंग, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मेरे डैड ने ये तक धमकी दे कर रखी है कि वो तुम्हें मार डालेंगे करके, मैं नहीं चाहता हूँ विंग, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ प्लीज़। विंग कहता है वांग जी प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा रखो। तो वांग जी कहता है विंग मैं कितना भी तुम पे भरोसा रखूँ, पता है कि सोसाइटी हमें नहीं जीने देगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि डैड बोल रहे थे कि अगर मैं चाहूँ तो ये गे लोगों को घर से बाहर निकाल सकता हूँ, उन लोगों को मार सकता हूँ, बस चिंगारी लगाने की देर है। पता है वो उस पूरे समाज को खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, वो ये तक कह रहे हैं। मैं क्या करूँ बताओ बताओ विंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब सब बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं। मैं अपने डैड के काबू, तुमने सही कहा था विंग, स्टार्टिंग में कहा था ना कि मैं अपने डैड की कठपुतली हूँ। सच में विंग मैं आज भी मानता हूँ मैं तुम्हारे अपने खुद के डैड की कठपुतली हूँ। विंग कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है वांग जी, नहीं है, बस तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वांग जी कहता विंग ऐसे मत कहो, हाँ तुम जानते हो ऐसा नहीं हो पाएगा। विंग कहता वांग जी एक बार ट्राई तो करो ना, सब कुछ हो सकता है सब कुछ। वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहते विंग विंग जस्ट वांग जी के हैंड को बहुत टाइटली होल्ड करे हुए थे एंड वो लोगों ने जो भी बातें की स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ था ना वहीं पे वो सारी बातें हो चुकी थी एंड विंग को कार से बाहर निकाल दिया गया था और विंग एक ट्रैफिक लाइट के सामने अभी भी खड़ा था। हाँ खड़ा था और वांग जी यहाँ से इलेक्शन के लिए उसकी गाड़ी वहाँ से जा रही थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद इलेक्शन कैंप वाला जो बूथ होता है ना, वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी जो वोट देने के लिए जा चुका था और वांग जी बाहर आने के बाद अपने दिखाता है और बहुत सारी तस्वीरें निकालना स्टार्ट कर चुके थे। और वांग जी के डैड जैसे कहता है कि हाँ तुम्हें कहा था ना उससे नहीं मिलना है करके, हाँ समझ में आ रहा है। वांग जी कहते डैड, उसके डैड कहते कि अब उसके साथ कुछ भी होगा ना इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, चुपचाप से घर जाओ समझे। तो वांग जी कहते डैड डैड, उसके डैड कहते कहाँ ना जाओ और वांग जी को वहाँ से भेज दिया जाता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग के लिए, मतलब विंग को कॉल करने के लिए जो है लैंडलाइन नंबर का इस्तेमाल करता है और विंग को बता देता है कि उसके डैड ने क्या कहा है। तो विंग कहता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है बट विंग आई लव यू। विंग भी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, इतना चिंता मत करो, इतना मत सोचो। वो ऐसे कहता है बट वांग जी फिर भी डरा हुआ था। वांग जी के डैड जब घर पे रात के टाइम में वापस आते हैं तो वो वांग जी के पास आते हैं, वांग जी के फेस के ऊपर पूरे तस्वीरों को फेंक कर मार देते हैं। जहाँ पे विंग और वांग जी जैसे कार से निकले थे, कैसे क्या था वो तस्वीरें थी वहाँ पे। और वांग जी ये देखकर अपने डैड को देखते, डैड डैड प्लीज़, उसके डैड कहते हैं हाँ हाँ
तस्वीरें देखो न्यूज़ चैनल से, पता है उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके बेटे के बारे में पता चले कि आपका बेटा गे है करके, देखो देख रहे हो ना। वांगजी तो डैड डैड, उसके डैड जस्ट वांगजी को देखते हैं बट बिल्कुल नहीं सुनते एंड सीधा वांगजी के ऊपर वो मारने लगते, वांगजी को बुरी तरह से मारने लगते, क्योंकि वो इलेक्शन मतलब होता है ना कि बहुत अपने फैमिली से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, अपनी रेपुटेशन। वही रेपुटेशन के साथ वो वांगजी को बहुत बुरी तरह से मारते, जिसके कारण वांगजी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि उसके सर में चोट लगी थी बुरी तरह से, क्योंकि उसके डैड ने वांगजी को बहुत ज़्यादा ही मतलब बांस जो भी हाथ में आएगा ना उन सारी चीज़ों से मारा था। और ऑब्वियसली जैसे कि विंग ने कहा था कि उसके डैड ने वांगजी को कमज़ोर करके रखा है, वांगजी को फाइटिंग सिखानी चाहिए थी उसके डैड को, तो वांगजी को भी अभी कमज़ोर लग रहा था एंड वांगजी अब हॉस्पिटल में था। और ऑब्वियसली इस चीज़ को किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपैथी के लिए, कि मेरे राइवल ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की और मुझे धमका रहा था कि मुझे इलेक्शन से पीछे हट जाना चाहिए, ऐसे वो कहते हुए बस सिंपैथी ग्रैब कर रहे थे और रो रहे थे। और अभी हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी आईसीयू रूम में था, उसकी एक आँख पूरी तरह से फूली हुई थी, एक आँख से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था, उसके फेस के ऊपर भी पट्टियाँ थी, उसके मुंह में ऑक्सीजन था एंड देन उसके हाथों के ऊपर बहुत सारी मशीनें लगाई हुई थी एंड वांगजी बस आईसीयू बेड के ऊपर था। और वांगजी के डैड वहाँ पे बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे थे, मेरा बेटा उन लोगों ने कितनी बुरी हालत करके रखी है, उनको क्या लगता है वो लोग ऐसे करेंगे तो मैं पीछे हटूंगा, उन लोगों को पता है कि मैं सारी जनता के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें करता हूँ करके, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, बहुत सारी, जहाँ पे वांगजी इन सारी चीज़ों को सुन सकता था बट अभी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये चीज़ें जब विंग ने देखी ना, विंग का तो मतलब हाथ से वो रिमोट क्या, उसके पैर पूरे थरथरा काँपने लगे, विंग को यकीन नहीं हो रहा था ये क्या है, वांगजी वांगजी इस हालत में कैसे, हाँ विंग बिल्कुल समझ नहीं आता, विंग तो बौखला जाता है पूरी तरह से। विंग को फ़ोन आ रहा था, विंग अपने फ़ोन को देखा, उसके मॉम डैड का फ़ोन था और वो विंग से कहते विंग बेबी शांत रहो शांत रहो, विंग कहते डैड डैड ये देखिए ना वांगजी के साथ, उसका डैड मुझे भी नहीं पता बेबी बट ये सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है, वांगजी के ऊपर उसके राइवल ने हमला किया। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वांगजी तो मेरे सामने गया था, सब कुछ तो अच्छा था, अगर ऐसा मुझे कुछ कहीं पे महसूस होता तो मैं वांगजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ रहता। डैड नहीं डैड वो जो दिखा रहे ना वो बता रहे हैं वो सच में गलत है। उसके डैड कहते विंग प्लीज़ बेबी शांत रहो, कहते डैड डैड मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उसकी ये हालत हो गई कि ये मेरे कारण हुआ है डैड। उसके डैड नहीं नहीं बेबी नहीं ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, गलत सोच रहे हो, नहीं ये तुम्हारे कारण नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस रोने लगता है और कहता है विंग नहीं नहीं डैड नहीं प्लीज़, मुझे समझ में नहीं मैं क्या करूँ डैड, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। उसके कहता है विंग शांत रहो हमें आने दो हमें आने दो। विंग कहता नहीं आप लोग यहाँ पे नहीं आओगे, आप लोग यहाँ पे नहीं आओगे डैड, बिल्कुल भी नहीं। उसके कहता विंग कहते हैं डैड प्लीज़। उसके डैड विंग फ़ोन कट कर दे और विंग को समझ में नहीं आता है बट विंग को वांगजी से मिलना था, इसलिए विंग हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद वो बार बार अपने वांगजी से मिलने के लिए जो जाने की कोशिश करता है बट ऑब्वियसली वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे, वो जाने थोड़ी देंगे, वो बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे थे, हमारे विंग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जहाँ पे वांगजी बेड पर लेटा हुआ था, उसे होश तो आ चुका था बट वांगजी के डैड मतलब वांगजी बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं, बस आंखें खोल कर था, एक आंखों से बस उसे नज़र आ रहा था और कुछ भी नहीं। उसके डैड जैसे वांगजी के सामने बैठे हुए जैसे होते हैं ना कि कह रहे थे कि कुछ वक्त तक बेड पर ऐसे ही रहो, उसके बाद देखना सब कुछ बढ़िया होगा, ऐसे वो समझाते जा रहा था। हाँ वो समझा रहे थे, वांगजी बस देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड ने सिंपैथी के लिए उसे मारा है, इतनी बुरी तरह से मारा है कि अब वांगजी ठीक से बोल तक नहीं पा रहा है। हाँ उसकी क्या हालत हो चुकी है बट उसके डैड को क्या पड़ी हुई है, किस चीज़ की पड़ी हुई है, ये है सोशल मीडिया पे अपनी रेपुटेशन को अच्छी रखने की, ये चीज़ों की उसके डैड को पड़ी हुई है। इसलिए वांगजी बस समझ नहीं पा रहा वो क्या करे क्या नहीं। और हमारा विंग बहुत कोशिश कर रहा था, वो छुप छुप के भी जाने की कोशिश करता बट ऑब्वियसली गार्ड्स थे भाई, क्योंकि वीआईपी रूम में रखा गया था वांगजी को, इसके कारण विंग जब गार्ड्स के साथ फाइटिंग कर रहा था ना तभी वांगजी के डैड देखते हैं और विंग को देखते हैं यहाँ पे भी आ गया, और वो विंग को देखते हैं आ जाओ बच्चा आ जाओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उसके पहुँचे तुमने किया ना ये सब कुछ, तुमने किया ना, वो विंग को हक करते हुए कहता कि हाँ मैंने किया है, साबित कर सकते हो मैंने किया है करके, और जाओ आखिरी बार अपनी लवर से मिलना चाहते हो मिल लो, क्या पता बाद में मिलना पाओ। विंग कहता तुम्हारा, वो कहता कि हाँ ऐसे मत करो, यहाँ पे तो मेरी चलती है, मैं जो चाहूँ तुम यहाँ से निकाल सकता हो, मेरे कारण ही तुम यहाँ पे आ पाए हो, वरना शायद तुम उसे मिल भी नहीं पाते, जाओ जाओ मिल लो आखिरी बार, शायद वो मर जाए। हाँ ऐसे कहते हो जो ना। विंग जस्ट उनको देखा, वो कहते तुम बाप हो या क्या हो, कहते कि मैं उसका बाप हूँ, इसलिए तो उसके लिए अच्छा चाहता था, पर देखो ना तुम्हारे चक्कर में पड़ने के बाद वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, बेकार। विंग उसे घूरने लगता है बट जो विंग ऐसे घूर रहा था ना वो जस्ट कहता है कि जाओ जाओ मिल लो,
ऐसे कहता है। देन वो रोते कहता है कि जाओ बेटा मिल लो, मुझे पता है तुम उसके दोस्त हो करके, जाओ। ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो वांग जी को देखता है। तो वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी आई एम सॉरी, ये सब मेरे कारण हुआ है ना, सॉरी, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। डैड ने मेरे कारण तुम्हें मारा है ना, मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। वांग जी बस विंग को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे। वांग जी विंग ऐसा नहीं नहीं विंग, तो वांग जी आई एम सॉरी। वांग जी जस्ट अपने फेस के ऊपर से मास्क को हटाने की कोशिश करता है। विंग कहता है आई एम सॉरी वांग जी जैसे विंग को देख रहा था, विंग उसे देखता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हारे कारण नहीं, तुमने सही कहा था, डैड हैवान है, हैवान। ऐसे वो कहते जा रहा था और विंग बस रो रहा था। वांग जी को पकड़े हुए रोते जा रहा था। तभी वांग जी कहते विंग पीछे, वांग जी कहते विंग पीछे। तो विंग कहता पीछे क्या वांग जी? और विंग पीछे पलट कर देखता है तो विंग के नेक के अंदर एक इंजेक्शन को डाला गया था। विंग समझ नहीं पाता और विंग जोर से धक्का देता है और वहाँ पे वांग जी के डैड थे। वो विंग कर देकर स्माइल कर, विंग कहते ये सब क्या है, ये तुमने क्या किया है, ये क्या किया है तुमने? वो कहते कि कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए वो हंसने लगते। वांग जी कहते विंग मैं ठीक हूँ। और विंग सडनली उसका हाथ जो था ना वो वहाँ पे दवाई के बॉक्स के ऊपर लग जाता है और विंग सडनली ज़मीन पर गिर चुका था। इसके विंग के सर में चोट लगती है और विंग कहते ये क्या दिया है तुमने मुझे, क्या दिया है? तभी वांग जी के डैड कहते हैं कोई यहाँ पे आओ, प्लीज़ आओ, मेरा बेटा। ऐसे कहते हुए वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और वो वांग जी के फेस के पास जाने के बाद वांग जी के फेस के ऊपर से मास्क को हटा देते हैं। वांग जी कहते डैड ऐसे वांग जी बोलने लगता है बट उसके डैड जस्ट बिल्कुल नहीं ध्यान देते। एंड देन वांग जी के डैड वांग जी के भी सलाइन के अंदर एक इंजेक्शन को डाल देते हैं। एंड देन वांग जी उसकी बॉडी पूरी तरह से हिलने लगती है और विंग को देखते हैं। विंग ये सब देख रहा था। विंग को भी अपनी बॉडी के अंदर अजीब सा सेंसेशन महसूस, विंग को समझ में आता ये क्या हो रहा है। वांग जी विंग वांग जी के पास बेड पर उठकर बैठने की कोशिश करते। वांग जी विंग उसके हाथ को, वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी विंग नहीं पता, विंग ऐसे वो कहने स्टार्ट करते और उन दोनों की आंखों में बुरी तरह से आंसू थे। और वांग जी के डैड जो ज़मीन पर पड़े हुए थे अपने सर को ज़ोर से चोट मार देते, मतलब ज़ोर से हिट करते हैं। और उसके बाद वांग जी के डैड जो थे ना वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ऐसे दिखाते कि भाई उनको भी चोट लगी है, कोई तो आया उनको हिट करके चला गया, वो ऐसे दिखाते। और विंग और वांग जी को देखते, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी डॉक्टर्स वहाँ पे आ जाते। डॉक्टर्स आने के बाद वो विंग एंड वांग जी को देखने लगते, जहाँ पे वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। विंग की आंखों से पूरी तरह से आंसू आ रहे थे, बुरी तरह से। और वांग जी खुद भी रो रहा था और विंग के हाथ को टाइटली पकड़े हुए थे, दोनों टाइटली पकड़े हुए थे। एंड देन बस सडनली साइड में बीप की वॉइस आती है। लाइन सीधी हो चुकी थी वांग जी की इसमें की और हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़े हुए था और लोग उनके हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं, बस बीप की वॉइस आ रही थी और कुछ नहीं। और विंग की दिल की धड़कन तक सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं। और हम कुछ दिनों के बाद वांग जी के डैड कब्रिस्तान में थे। हाँ, अपनी बेटी की कब्र पे रोते जा रहे थे और न्यूज़ वाले उसे हैंडल कर रहे थे और कहते कि ये राइवल की गलती है, उन लोगों ने ये सब कुछ किया है, मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ। और वो एक इंसान आया था, उसने मेरे ऊपर हमला किया और इन दोनों को मार डाला। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ज़्यादा, और उन लोगों को मार डाला। ऐसे कहते हुए जा रहे थे और विंग के मॉम डैड को देखते हैं, जहाँ पे विंग के मॉम डैड वो भी कब्रिस्तान में थे और उनके हाथ में फ़ोन था। वो भी न्यूज़ को देख रहे थे और उनके हाथों में पूरी तरह से मुट्ठियाँ जो थी ना वो बहुत टाइट थी। और वो जस्ट उसे देखते हुए कहते हैं देखो ना मेरे बेटे को प्यार की क्या सज़ा मिली, हमें उसे खोना पड़ा। ऐसे कहते हुए वो सामने कब्र को देख रहे थे। वहाँ पे हमारी विंग की कब्र थी और उसी कब्र के साइड में हमारे लान वांग जी की भी कब्र थी, जहाँ पे विंग के मॉम डैड उन कब्र को देख रहे थे। और जहाँ पे हमारे वांग जी के डैड जिस कब्र पे थे ना, वो कब्र मतलब होता है ना आर्टिफिशियल बनाई गई थी। हाँ, वो बनाई गई थी क्योंकि विंग के माँ बाप ने विंग एंड वांग जी की डेड बॉडी को कैसे भी निकाल दिया था, क्योंकि विंग ने बहुत बार शिक्षा मंत्रालय में बहुत बार मदद की थी और विंग के माँ बाप ने सारी सिचुएशन को बता दिया था। इसके कारण वहाँ से उन डेड बॉडीज़ को निकाल कर वांग जी और विंग का बहुत अच्छी तरह से अंतिम संस्कार जो भी होता है ना वो सारी चीज़ें की थी। और विंग के डैड मतलब वांग जी के डैड जो थे ना, सिंपैथी कैसे लेनी है भाई, वो सिंपैथी ले रहे थे वहाँ पे बहुत अच्छे से। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सिंपैथी लिया जा रहा था और विंग के माँ बाप बस रो रहे थे। प्यार करने की क्या सज़ा इतनी बुरी होती है, एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करना क्या है इतना ज़्यादा गलत होता है
किसी को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। बस विंग के माँ बाप इंसाफ के लिए मांग करते रहते हैं कि वो बोलते हैं ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ है। और जो शिक्षा मंत्रालय में जितने भी लोग थे ना, जो विंग के माँ बाप को सपोर्ट करते हुए आए थे ना, हाँ वो सपोर्ट करते हुए आए थे ना, वो पैसों से बिक जाते हैं। ऑब्वियसली पैसा कुछ भी कर सकता है, और विंग के माँ बाप बस इंसाफ मांगते मांगते वो मर जाते हैं। और वांग जी के डैड दूसरी शादी कर लेते हैं, 2 बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। और जब अपने बच्चे की एनिवर्सरी, मतलब जिस दिन मरा था वो दिन आता है ना, उस दिन 2-4 आंसू रोते हैं एंड सब लोगों से सिंपैथी गेन करते हैं। देन इसी के साथ वो अच्छे से ओहदे पर भी आ चुके थे, हाँ एक अच्छे ओहदे पर भी आ जाते हैं। देन उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, हाँ बहुत अच्छी चलती है। तो इसी के साथ गाइस ये स्टोरी खत्म होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कहीं पे भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, मतलब बुराई की तो जीत हुई है ना, तो रियल लाइफ में कहाँ मतलब सच्चाई की जीत होती है गाइस, कुछ भी नहीं होता है। मेरी तो ज़िंदगी पूरी ख़राब ही है इन सारी चीज़ों के चक्कर में। कभी भी जितना भी हम सच सामने लाने की कोशिश करते हैं ना गाइस, पता है हमेशा झूठी पता नहीं कैसे ना कैसे तोड़ मोड़ के ना आगे आ जाता है। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि सच कहीं ना कहीं से सामने आ जाता है, बट अभी मैंने खुद अपने रियल लाइफ में फेस किया है ना, कितना भी टूट टूट के सच बोलो भाई, नहीं वो झूठ जब जगह बना लेता है ना, वो जगह से हटना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल ऐसे गम लग गई हो उसके पिछवाड़े में शायद से, तो वो चिपक चुका है बिल्कुल, वो निकलना ही नहीं चाहता। इस तरह की कंडीशन हो जाती है। तो इसी चीज़ को सोचने के कारण मेरे दिमाग में ये स्टोरी आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि कभी कभी हमेशा ऐसा नहीं होता कि सच्चाई की जीत हो करके। मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा जीत हो, बट रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है गाइस। तो यही चीज़ है। और वांग जी और विंग का अंत आप देख सकते हो कैसा हुआ है, उन दोनों के प्यार का अंत। पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करने का क्या नतीजा होता है आपने देख लिया है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? आप लोगों को क्या लगता है कि आपके लाइफ में भी कभी सच्चाई की जीत हुई है या नहीं? क्या आपने कभी सच बोला है और सामने वाले ने यकीन किया है या नहीं? क्या हुआ है आप लोगों की लाइफ में भी? तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना, जिसके बाद आपको भी कोई ना कोई सीख मिली होगी। तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी सीख को डाल सकते हो, मतलब बता सकते हो मुझे। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ जैसा हुआ है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या नहीं। तो ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।